लोकसभा चुनाव 2024 खत्म हो चुका है, लेकिन ये चुनाव खास मुद्दों पर टिका रहा। जहां संविधान, बेरोजगारी, महंगाई पर विपक्ष ने मोदी को घेरा, तो भगवा ब्रिगेड की तरफ से हिंदुत्व, सनातन, मंगलसूत्र जैसे मुद्दे गूंजे। बीजेपी ने मुस्लिम आरक्षण का भी मुद्दा उठाया। बता दें कि बीजेपी के दिग्गजों ने प्रचार में पूरी ताकत झोंकी, तो वहीं इंडिया गठबंधन के नेताओं का भी प्रचार रिकॉर्ड कमजोर नहीं रहा। देखिए ये रिपोर्ट। बीजेपी के दिग्गजों ने प्रचार में झोंकी ताकत। पीएम मोदी ने 172 रैलियां और रोड शो किए। अमित शाह ने कुल 188 रैलियां, रोड शो किए। बीजेपी चुनावी कार्यक्रम जोड़े तो संख्या 221 है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 101 चुनावी इवेंट किए, 94 रैलियां, 7 रोड शो किए। शाह ने हवाई मार्ग और सड़क मार्ग से 1,10,000 किलोमीटर कवर किया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 87 रैलियां की। तकरीबन 75 दिन चला लोकसभा चुनाव अभियान आखिरकार थम गया। बड़ी बड़ी रैलियों, चुनावी सभाओं और रोड शो का समापन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ और प्रियंका गांधी ने रैलियां की, तो वहीं ममता बनर्जी ने कोलकाता में 8 किलोमीटर लंबी पदयात्रा की। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के होशियारपुर में अपनी आखिरी रैली की। यहां से पीएम मोदी कन्याकुमारी के लिए चले गए। यहां पीएम 45 घंटे तक ध्यान में लीन रहे। 1 जून दोपहर 3 बजे वहां से पीएम रवाना हुए। 1 जून को उनकी सीट वाराणसी समेत 8 राज्यों और चंडीगढ़ की 57 सीटों पर वोटिंग हुई। इस वजह से विपक्ष उनके ध्यान को आचार संहिता के खिलाफ बताकर विरोध करता रहा। 7 चरणों वाले लंबे चौड़े चुनावी कार्यक्रम के दौरान सभी पार्टियों ने, दिग्गजों ने खूब जोर आजमाया। इस दौरान पीएम मोदी ने 172 रैलियां और रोड शो किए। अमित शाह ने कुल 188 रैलियां और रोड शो किए। पार्टी के चुनावी कार्यक्रम भी इससे जोड़ लिए जाएं तो संख्या 221 है। शाह ने पूरे चुनाव में हवाई मार्ग और सड़क मार्ग से 1,10,000 किलोमीटर कवर किया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 87 रैलियां की। वहीं विपक्ष की बात करें तो राहुल गांधी ने 107 रैलियां और रोड शो किए। अखिलेश यादव ने 69 रैलियां और 4 रोड शो किए, जबकि ममता बनर्जी ने 61 रैलियां और कई रोड शो और पद यात्राएं की हैं। इंडिया गठबंधन के नेताओं का प्रचार रिकॉर्ड। राहुल गांधी ने 107 रैलियां और रोड शो किए। अखिलेश यादव ने 69 रैलियां और 4 रोड शो किए। ममता बनर्जी ने 61 रैलियां और कई रोड शो किए, पदयात्राएं की। प्रियंका गांधी ने 108 से ज्यादा रैलियां, रोड शो किए। खड़गे ने 100 से ज्यादा रैलियां, 20 से ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस और 50 से ज्यादा इंटरव्यू दिए। वहीं कांग्रेस की बात करें तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और मल्लिकार्जुन खड़गे में प्रियंका ने सबसे ज्यादा रैलियां, रोड शो और मीडिया से बातचीत की है। प्रियंका गांधी 108 से ज्यादा रैलियां और रोड शो किए, 100 मीडिया बाइट्स, टिक टैक और इंटरव्यू दिए, साथ ही 5 फुल प्रिंट्स इंटरव्यू दिए। वहीं खड़गे ने 100 से ज्यादा रैलियां, 20 से ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस और 50 से ज्यादा इंटरव्यू दिए। इस बार नहीं है तो नहीं हुआ है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की बात करें तो उन्होंने महागठबंधन की साझा घोषणा के बाद 6 अप्रैल से कुल 251 जनसभाओं को संबोधित किया। आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन की जीत का पूरा भरोसा है और उसकी तरफ से बयान आया है कि जीत के 48 घंटे के अंदर ही प्रधानमंत्री चुन लिया जाएगा। जयराम रमेश ने ये बात कही है। उन्होंने बताया कि सबसे ज्यादा सीट जीतने वाले दल का ही प्रधानमंत्री होगा। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी 4 जून को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने दावा किया है कि इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। ये सरकार समावेशी, राष्ट्रवादी और विकास के मुद्दे पर चलेगी।
उन्होंने कहा कि 4 जून को वैकल्पिक सरकार का जनादेश आएगा। उधर मतदान के 7 चरण के समापन के बाद बीजेपी अपने प्रदर्शन के आकलन में जुट गई है। बीजेपी आलाकमान ने देश भर में मिले फीडबैक के आधार पर उम्मीद है कि एक बार फिर मोदी सरकार बनने जा रही है। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक पार्टी को कुछ राज्यों में 2019 की तुलना में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। इन राज्यों में ओडिशा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश शामिल है। इन राज्यों में लोकसभा की 244 सीटें हैं। पिछले चुनाव में बीजेपी और उनके सहयोगियों को इनमें से 94 सीटों पर जीत मिली थी। बता दें कि तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश में बीजेपी पिछली बार खाता नहीं खोल सकी थी, जबकि इस बार पीएम मोदी ने वहां धुआंधार प्रचार किया। बीजेपी ने इन राज्यों में क्षेत्रीय दलों से गठबंधन भी की है, जबकि बीजेपी का आकलन है कि कुछ राज्यों में सहयोगी दलों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। इन राज्यों में महाराष्ट्र और बिहार का नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है, जबकि राजस्थान और कर्नाटक में 2019 की तुलना में बीजेपी की कुछ सीटें कम हो सकती हैं। कर्नाटक में बीजेपी ने पिछली बार 28 में से 25 सीटें जीती थी और एक निर्दलीय सांसद का उसे साथ मिला था, जबकि महाराष्ट्र की 48 में से बीजेपी ने 25 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से उसने 23 सीटें जीती थी। बिहार में पिछली बार बीजेपी और उसके सहयोगियों ने 40 में से 39 सीटें जीती थी, जहां बीजेपी को खुद अपना पिछला प्रदर्शन दोहराने की उम्मीद है। आपको बता दें कि बीजेपी ने मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा उठाया और कहा कि किस तरह से शैक्षणिक संस्थाओं और अल्पसंख्यक संस्थान घोषित कर और वहां से एसएससी और एसटी आरक्षण खत्म करने की कोशिश हो रही है। इस बीच पश्चिम बंगाल में हाई कोर्ट का फैसला आया, जिसमें मुस्लिम ओबीसी के आरक्षण को खत्म कर दिया गया। इसने भी बीजेपी को आक्रामक होने का मौका दिया। प्रचार अभियान समाप्त होते होते शुरुआती मुद्दे गौड़ होते नजर आए। शुरुआती चरणों में कम मतदान ने भी बीजेपी को चौकन्ना कर दिया। इससे विपक्षी पार्टियों ने दावे करने शुरू कर दिए कि एनडीए बहुत हासिल नहीं कर सकेगा। बहरहाल अब जनता का फैसला ईवीएम में कैद हो चुका है। 4 जून को पता चलेगा कि किसके दावे में कितना दम है।